जी भाई साहब। मेरा नाम सुभाष दीवान है। मैं गुड़गांव से आया हूँ अभी 5 दिन पहले। जी दीवान साहब। मेरा बीपी और शुगर दोनों ही, पहले मैं 6 महीने से अब मेरा बीपी शुगर सारा बंद हो चुका है। पहले मैंने मधु ग्रेट मधुनाशनी और बीपी की जो आपकी मधु जो मुक्तावटी बीपी ग्रेट। मुक्तावटी बीपी ग्रेट लिया है। उससे पहले 1000 mg की वही शुगर की गोलियां खाता था और 15 सालों से खा रहा था, लो, और लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, दीवान साहब के लिए अभिनंदन है, दोनों का ही लाइव एग्जाम्पल है, बीपी लेकिन का बाबा भी जी शुगर का भी। लेकिन बाबा जी, स्वामी जी, एक थोड़ी सी प्रार्थना है आपसे कि आप 5 दिन से थोड़ा कमर का और घुटनों का जो दर्द है ना, उसको थोड़ी तकलीफ अभी रह रही। अब आज वात हर डाइट बोली है ना, हाँ जी, वो वात वाली डाइट लो और सिंगी करवा देंगे, सारा दर्द गायब। जैसे मैंने कल करवाई है। तो निकल जाएगा पूरा। और वात वाली डाइट लेना, ठीक है। धन्यवाद। पीडानिल पे पीना, और बस एटीएम की सब्जी, और कुछ नहीं लेना, सारे दर्द निकल जाते हैं 4-5 दिन में। छोटी सी बात, और हम ऐसे ढोते रहते हैं, वर्षों से ढो रहे हैं। जी माता। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम। स्वामी जी, मुझे जेनेटिक बीपी था। जेनेटिक बीपी। जेनेटिक मेरे फादर को था, तो मैंने 2000 से 2020 तक एलोपैथिक की दवाई ली थी। ओहो। 21 में मैंने मुक्तावटी शुरू की थी, और 22 में 6 महीने बीपी ग्रेट। अगस्त में पिछले साल 22 में मैं वेलनेस सेंटर आई थी, तो उस दिन मैंने बीपी चेक कराया, 60-110 था। तब से मैंने छोड़ दिया। 60-110 आ गया, इसका ज्यादा नीचे चला गया। और कल जब मैं कहता हूँ दवाई नहीं छोड़ोगे तो मरोगे। कल जब मेरा बीपी चेक किया डॉक्टर ने, तो 80-120 था। मैं पिछले साल से कोई दवाई नहीं ली है। जेनेटिक बीपी ठीक कर लिया। सारी दुनिया कहती है बीपी क्योर नहीं होता, शुगर क्योर नहीं होता, थायराइड क्योर नहीं होता, अस्थमा क्योर नहीं होता, अर्थराइटिस क्योर नहीं होता। लाइव एग्जांपल खड़ी। क्या नाम जी? मिथिलेश, लास्ट ईयर आई थी। मिथिलेश, खुश रहो बहन, खुश रहो। हाँ? ये बाबा जी को देना, सामने बड़े ठाड़े से खड़े हुए। अच्छा बताओ, जोड़ों के दर्द में, अर्थराइटिस में जिनको विशेष लाभ हुआ है, वो एक बार हाथ उठाना। जोड़ों के दर्द में दोनों हाथ उठाओ जरा। दाहिनी तरफ तो 20-25 हाथ हिल रहे हैं, इधर क्या हाल है? जिनको विशेष लाभ, इसमें श्रृंगी विशेष लाभ करती है, इसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और बस्ती विशेष लाभ करती है। जिनको विशेष लाभ हुआ है, वात रोगों में खड़े होना जरा विशेष। हाँ, बाबा जी से पूछो पहले तो। हाँ। ये वात रोग भी ऐसे ही लोग बोलते हैं, आर फैक्टर, सीआरपी। बहुत बहुत नमस्कार। एक बार बढ़ गया तो ठीक नहीं होता। 2005 में मेरे को हार्ट के लिए वेदांता में चेकअप कराया था, और वेदांता वालों ने, डॉक्टर तनेजा, डॉक्टर सिंह थे, उन्होंने टेस्ट करके कहा भी आपको एंजियोग्राफी करके और ये ऑपरेशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो मैंने 2 साल 3 साल तक दवा लेता रहा, कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी, और 2009 में मैं 10 योगग्राम बना था, तो 2010 से मैं यहाँ आने लगा हूँ, और अभी 13 साल हो गए रेगुलर आ रहा हूँ। और 13 साल में आप मेरे को कोई हार्ट की, कभी हमने कोई दवाई, किसी तरह की दवाई नहीं ले रहे। लो, ये लाइव एग्जांपल है। मैं कहता हूँ 90% भी आपको हार्ट का ब्लॉकेज है तो सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कर रहा, WHO भी कह रहा है, लेकिन कोई माने तो आप योग को फॉलो करो। और ऑपरेशन कराने के बाद, पेसमेकर लगाने के बाद, बाईपास या एंजियोप्लास्टी कराने के बाद आपने योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी फॉलो नहीं किया, तो फिर दोबारा मरने वाले हो। फिर क्या फायदा, कराने के लाभ क्या हुआ? खाली लुटा पीटी करनी करो। हम उस समय पता लगा कि यहाँ पर आइए, हम पतंजलि वैद्य जी के पास आए, देखा नहीं, ये बात तो है। अभी लोग 1-2 दिनों से नहीं, मुझे 20-20 सालों से फॉलो कर रहे हैं। जब मैंने 2000, हाँ, बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद। जब से योगग्राम खुला तभी से आ रहे हैं। उसके बाद निरामयम खुल गया, तो थोड़ा यहाँ कंफर्ट लेवल ज़्यादा है, तो इसमें अभी और बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। तुमने क्या ठीक किया बाबू? प्रणाम बाबू जी, मेरा नाम मनीषा जायसवाल है। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, और मुझे 8-10 सालों से गर्दन का बहुत ज़्यादा पेन होता था, और वो नेक तक जाता था, ठीक से सो नहीं पाती थी मैं। कल मैंने सिंगी लगवाई तो मेरा पूरा दर्द हुआ, और रात भर अच्छे से सोई मैं। लो, एक ही दिन में। क्या, और कितने साल से दर्द था?
8-10 साल से। 8-10 साल का दर्द एक दिन में गायब। श्रृंगी चिकित्सा ऐसी चीजें हैं ये। बड़ी बहन बड़ी खुश है। ला, ये बड़ी अद्भुत है ये श्रृंगी चिकित्सा। हाँ भाई। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से आया हूँ। मैंने यहाँ आने के लिए मैं तरस रहा था। मेरे जोड़ों में भयंकर दर्द था। मैंने यहाँ आने के लिए थोड़ी सी एलोपैथी की दवाइयाँ खाई और भागा चला आया। आपके वैद्यों ने मुझे 5 दिन में ठीक कर दिया। अब मुझे 0 टेंशन है मेरे जोड़ों में और मैं मात्र 5 दिन में? केवल 5 दिन में। लो, अब ये खाना पीना औषध ट्रीटमेंट एक साथ कर लो। अब ये कह रहा था दर्द से, इसको बोलते बोलते बेचारे को आंखों में अश्रुपात होने वाला था, हिम्मत करके बोल रहा है। और श्रृंगी चिकित्सा हुई मेरी यहाँ। और यहाँ मैं सिर्फ दवाइयों के लिए नहीं आता, आपसे मिलने भी आता हूँ, आपके वैद्यों से मिलने आता हूँ। और मुझे यहाँ के रिसोर्ट का फील आता है, बहुत मजा आता है। हाँ ये तो है, यहाँ एक नेचर का अलग ही आनंद है। सुबह सुबह चारों तरफ ऐसे देख लो, आधी बीमारी तो ऐसे ठीक हो जाती है। घरों में लोग ऐसे रहते हैं जैसे तिहाड़ जेल में बंद हो। 10x12 का बेडरूम, 12x15 का क्या डाइनिंग, क्या बोलते हैं, हमको तो पूरे रूम के भी नाम पता नहीं, हम तो जमीन पर सोने वाले लोग हैं। वही बेडरूम, वही डाइनिंग रूम, और सब इसमें सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। यहाँ आकर के एक जीवन का नजरिया ही बदलता है ना। तो नहीं क्या ठीक है मैया? बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मैं गुजरात से हूँ, ये किशन की मैं मासी हूँ। मुझे थे ना ये नस, पीछे से नस है ना वो ब्लॉकेज थी। 3 दिन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 50% मुझे आराम हो गया है। पीछे पाछळની નસ દબાઈ ગઈ હતી, આમાં દુખતું હતું, એ બંધ થઈ ગયું। हाँ 3 दिन में 50% आराम है मुझे। और ये जो बच्चा है ना, ये किशन, ये तो डायबिटीज वालों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन गया है। इसकी तो इतनी हालत खराब सी, 100 से ज्यादा यूनिट इंसुलिन, लीवर गड़बड़, पेनक्रियाज में स्लज हो गया, गाल ब्लैडर में स्लज आ गया था, तिल्ली बढ़ करके नाभि तक आ गई थी। और अब ये बच्चा पूरा स्वस्थ होकर के, अब कितनी शुगर रहती है किशन? अब खाली पेट 95 हो। खाना खाने के जब कोई भी जलेबी खाता हूँ उसके बाद चेक करता हूँ तो कुछ 120 कुछ। अब इनको सप्ताह में 2 दिन मिठाई मिलती है, यही पढ़ रहा है बच्चा। अब BNYS नेचुरोपैथी का डॉक्टर बन रहा है, तो ये जलेबी खा खा करके चेक कराता है। और स्वामी जी मुझे ठीक करने में जलेबी खा के 125 से ऊपर नहीं जाती। और स्वामी जी मेरे ठीक करने में मेरे मम्मी से भी और इनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि तो मेरी हमेशा सेवा की है। जो कभी भी मुझे काढ़े की भी जरूरत पड़ती, मम्मी अवेलेबल नहीं होती थी तो ये मेरी बहुत सेवा करती थी। और अब इनको प्रॉब्लम हो गई तो मुझे ये बोलने लगी क्योंकि हमारे गांव में एक था, वो ऐसे ही प्रॉब्लम थी तो वो चली गई, उसको गिर गए, चक्कर आ गए। तो मैंने बोला तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, तू बस योगराम आ जा तो तुझे कुछ नहीं होगा। और आज इधर आके 2-3 दिन में उसकी पहली चीज हुई कि चाय छूट गई। कितने दिन से बोला चाय नहीं छोड़ पा रहे थे, अब चाय भी छूट गई और कंप्लीटली एकदम क्योर, क्रैम्प्स आना बंद हो गए, सब एकदम सिर दर्द होना सब बंद हो गया। ये वर्टिगो आता है ना, चक्कर आके गिर जाते। कुछ तो बालकोनी से, एक हमारे हरी भाई बड़े अच्छे भाई थे, चक्कर आए, ऊपर से गिरे, नीचे मर गए। तो ये डर गई, सुन रखा होगा 2-4 का कि मर गए ऐसे चलते चलते गिर गए, तो ये डर गई थी। हाँ बीवानो नहीं, हाँ डरवानो नहीं। यहाँ लावण्या है ना, वो भी बहुत अच्छी लड़की है, उसने भी मेरी बहुत मदद की। चलो बहुत आशीर्वाद सबका। हाँ। चलो पीछे जाना भाई। हाँ। ये तो मैंने थोड़ा सा पूछा कि जो सारे संसार में कहते हैं ठीक नहीं होता, वो ठीक करते हैं। चलो अब मोटे मोटे बैठे बैठे स्थित कोणासन चक्की आसन करो। ये हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी पीछे मोटे मोटे हैं नहीं, ये तो वैसे ही कर रहे हैं। और जो है मोटे मोटे घुमा लो 100-200 बार। तुमने क्या ठीक किया भाई? ओम बाबा जी। ओम बाबू। मैं इंडियन आर्मी से हूँ। हाँ जी। मेरे को इतने ज्वाइंट में दर्द होता था सर्वाइकल का, मैं पैरा ट्रूपर भी था। अच्छा ऊपर से कूदता था जी। हाँ। लेकिन दर्द के मारे मेरे को नहीं होता था, तो मेरे साथ वालों को देखकर मैं ग्लानि होती थी। हाँ। लेकिन मैं केवल अलोम विलोम कपाल भाती से और मकरासन और भुजंग आसन से ठीक कर लिया हूँ और आपके सामने हुआ है।
अब कोई तक दर्द नहीं है? कुछ भी दर्द नहीं है बाबा जी। ठीक है। अब आर्मी में था और ऊपर से जब कूदे तो चक्कर आए, क्योंकि सर्वाइकल तो गिलानी होती थी। ये मेरे साथ हो क्या गया है। चलो इधर इस गुड़िया के पास जाना, बहुत देर से खड़ी है। इसको छोटी उम्र में भी आजकल दर्द हो जाता है। हाँ, ये दर्द कोई नहीं, छोटे बच्चों को हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ 5-5 साल के, उनको डायबिटीज है, उनको किडनी फेलियर है, उनको कैंसर है, ब्लड कैंसर है, उनको अर्थराइटिस है, जोविनियल अर्थराइटिस बोल देते हैं, नाम धर देते हैं कुछ भी। हाँ बाबू। ओम बाबा जी, मेरा नाम रेनू है, मैं कानपुर से आई हूँ। मुझे 10 साल से अर्थराइटिस था। 10 साल से? जी हाँ, मुझे सर्वाइकल का इतना चक्कर आता था, मैं पूरे दिन पड़ी रहती थी। और कमर दर्द था, घुटने का था। डॉक्टर ने एकदम बेड रेस्ट बोल दिया था। फिर मैंने कहा योग किया। पिछली साल भी मैं आपके यहाँ आई थी, लेकिन थोड़ा लापरवाही कर दी मैंने। इस बार ईमानदारी से एकदम कर रही हूँ। हाँ, योग में भी ईमानदारी, खाने पीने में ईमानदारी। जी हाँ। लोग कहते हैं वो बेईमान है, वो कोई उल्टा पुल्टा काम करे। हम अपने प्रति बेईमानी बहुत करते हैं। तो बेटी ने बोला अब वो सारी बेईमानी ठीक कर ली। अब क्या हाल है तेरा? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा जी, बस आपका आशीर्वाद है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, रेनू की ईमानदारी के लिए अभिनंदन है कि अपने प्रति ईमानदार बन जाए हम, तो सारा दर्द ठीक कर लिया। पीछे देना, पीछे गुड़िया खड़ी है, उसको देना। कितना ही रोग हो, अब ये तो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बेटा। मैं डॉक्टर बबीता कश्यप शिमला से आई हूँ। अच्छा। मैं लास्ट ईयर भी अप्रैल में आई थी। तो मैंने बताया था पिछली बार मेरे को वो जो GBS था, गुलियन बार सिंड्रोम। हो, GBS ये भी बड़ा खतरनाक होता है। आदमी एक कदम भी नहीं चल पाता इसमें तो। हाँ बिल्कुल, मेरी पूरी बॉडी लॉक हो गई थी। तो PGI मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैंने आपको पीछे बताया कि हमारा वहाँ शिविर चलता था निर्मंड में। तो आपने योग कार्यकर्ता ना, योग की कक्षाएं चलाते हैं। तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। पर मेरी जो नर्व्स वीकनेस हो गई थी, तो बीच में मुझे माइस्थेनिया ग्रेविस, जिससे ड्रॉपिंग लिड्स हो जाती है, उसकी बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। बहुत मेरी आंखों में फटीक होती थी। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ, अक्षी दर्पण करवाया है, आई ग्रिड गोल्ड दी, और आई वॉश से मेरे को आए 6 दिन हो गए हैं। बिल्कुल भी आईज में किसी तरह की प्रॉब्लम भी नहीं है। ये माइस्थेनिया ग्रेविस ये बड़ी बीमारी, फिर GBS बड़ी बीमारी, अब सब पर विजय पा रखी है बहन ने। और अर्थराइटिस भी था मुझे। जब PGI मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला आपके गैप आ चुका है और लिगामेंट बिल्कुल खत्म है। तो ये तो बोला लाइफ लॉन्ग होता है और एज के साथ साथ बढ़ता ही जाएगा, आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खानी पड़ेगी। क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर बबीता कश्यप। बबीता कश्यप। तो लास्ट ईयर से अभी तक, जब मैं 2 अप्रैल को आई थी, उसके बाद मैंने अर्थराइटिस की कोई भी दवाई नहीं खाई है। कम से कम 10 साल से मुझे अर्थराइटिस था। तो आपको शत नमन है कि आपकी वजह से सच में मुझे दूसरा जन्म मिला है। मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ आए हैं, जबकि ये घर से बाहर नहीं निकलते हैं। मेरी मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं आती है, और यहाँ आके बहुत खुश हुई है। खड़ी हो अम्मा। अब देख, एक तेरी बेटी बबीता, तेरी भी बेटी, अब ये हमारी भी बेटी हो गई है, किसको नया जीवन मिल गया है। चलो माँ को देना माइक। कैसा लग रहा है माँ तेरे को? तेरी पहले बेटी रोती थी दर्द से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। ये पहाड़ के लोग ना बहुत कम उतरते, पहाड़ इनको बहुत अच्छे लगते इनको आपको देख के बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। नमस्कार महाराज जी। मेरे पिताजी है, रोज योगा करते हैं, और इनको भी BP की प्रॉब्लम है, थोड़ा यूरिक एसिड है। तो ये भी यहाँ आकर बहुत खुश हुए हैं। वहां से आने का वैसे मन नहीं था इनका, मुश्किल से लाया, और बोले मैं हर साल आऊंगा भाई, यहाँ पे सच में बहुत ही है। एक बार तो आ गया ना, फिर तो वो दुनियादारी के चक्कर से फिर सोचा यहाँ थोड़े दिन यहाँ भी बिताओ। ये 2 बालक है, इसको तो इसकी मम्मा पकड़ के लेके खड़ी हुई है। क्या हुआ इसको? बाबा जी ओम इस तो मर जाएगा बोले डॉक्टर ने। मर जाएगा? तो मरा क्यों नहीं अभी तक? अभी सुनिए, चंद्रपुर नीलेश जी डॉक्टर के पास लेके गई थी। हाँ। दिन में 100-200 उल्टी, वॉमिटिंग, 3 महीने से खाना नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपके दवा से 15 दिन से ठीक हो गया है। चंद्रपुर से, महाराष्ट्र में है चंद्रपुर, वहां से लेके आई। 100-200 उल्टी होती थी। बहुत दिक्कत था, मर जाता बोला। मर जाता, अब नहीं मरेगा। 15 दिन से ठीक हो गया।
क्या नाम है इसका बाबू? शाकर। शाकर, ठीक। सागर सागर। सागर, इसको देना माइक देना। सागर, इसको हिंदी भी बोलना नहीं आता। गांव से हो तुम? हाँ, सिरपुर कागज नगर, चल, वो चंद्रपुर के आगे। हाँ, वहां से लेके आई अपने बच्चे को। अब बोले मर जाएगा, 100-200 बड़े बड़े 2 गांठ हो गया, सिर्फ बोल के बोल दिया, और इधर इतना बड़ा ओल गिरा दिया। हे राम। और बहुत कोई ना, 5 लाख रुपए लेके आओ, ऑपरेशन करेंगे बोल के बोल दिया। तो फिर मैं यहाँ लेके आ गई। तो 5 लाख तो तेरे पास होंगे भी नहीं। ठीक हो गया बाबा जी। चलो, अब अच्छा हो गया बच्चा सागर। चलो, आपसे मिलना चाहती बाबा जी। बात मिल लेंगे, है ना, मिल लेंगे, सबको मिलेंगे। चल, अब ये बच्चा तो मरने से बच गया, छोटे से बच्चा है। हाँ। आगे आ जाओ बहन जी, जो सिर पे कफन सा बांध रखा, आ गया। तो जो है ये भाई साहब, ओम शामी अनुलोम विलोम करो थोड़ा। ओम शामी जी। जी, मेरा नाम जगदीश राघव है, गुरुग्राम भौंसी गांव से। शामी जी, मैं बीएसएफ से रिटायर्ड हूँ। 93 में मेरे को सोराइसिस हुई थी, और बीएसएफ में रहते हुए वो जगह दवाइयाँ ली, बहुत डॉक्टरों ने लूटा, बहुत बुरा हाल हो गया था। 2010 में रिटायरमेंट ले ली, फिर योग से जुड़ गया और सोराइसिस बहुत हद तक ठीक कर ली। लेकिन पिछले साल मेरी आंखों में प्रेशर आया और एलोपैथिक दवाई खाने से फिर से दोबारा से बढ़ गया। एलोपैथी की दवा पित्त रोग को और चर्म रोग को एकदम से बढ़ाती है। और अब तो वैक्सीन के बाद बहुतों को सोराइसिस और लिकोडर्मा सफेद दाग हुआ है वैक्सीनेशन के बाद। और शामी जी, अभी मेरे को 10 दिन हुए हैं, 10 दिन में मैंने 70% सोराइसिस ठीक कर ली है। बस ये डाइट बिल्कुल साफ है, हो गया। मैंने देखा था इसको कल, पूरा साफ हो। सोराइसिस कर ली। अब डाइट पूरी लेना ठीक से, जो बताया स्किन डाइट जी, और गोधन अर्क और नीम की गोली 2 बार ले लेना, 1-2 महीने में पूरा क्लियर। नहीं तो सोराइसिस पूरा शरीर उधर श्यामा जी बहुत कष्ट होता है। मेरे जितने भी सोराइसिस के बहन भाई बैठे हैं, मैं सभी से बोलना चाहता हूँ कि योग से क्योर हो जाएगा। हिम्मत ना हारें, हिम्मत रखें बस, क्योंकि इसमें हिम्मत बहुत टूटती है। मैंने फौज के अंदर बहुत सहा है गुरुजी, बहुत सहा, बहुत लूटा मेरे को लोगों ने, बहुत। चल, अरे लोग तो बहुत से तो सुसाइड करना चाहते हैं, ये हालत तक पहुंच जाते हैं। चलो, उसको देना बहन को। ओम जी। ओम बाबा जी प्रणाम। मैं राजस्थान अजमेर से अल्पना शर्मा। मेरे को वर्टिगो था पिछले 10 साल से, लेकिन जब मैंने आपका योगा किया घर पे, वर्टिगो में घर पे ठीक कर लिया। और मुझे ये चक्कर आते हैं, आदमी कहीं भी गिर सकता है, मर सकता है, बहुत खराब है बीमारी है। एलोपैथी से मुझे सिर्फ 2-3 फर्क पड़ता था, उससे साइड इफेक्ट चालू हो जाते थे। और पिछले 2 महीने से मुझे साइटिका था, यहाँ आई 2-3 दिन हुए, मुझे थेरेपीज ली, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। और आफ्टर वैक्सीन मुझे ल्यूकोडर्मा हो गया। हे राम, हाँ, मैं अभी बोल रहा था, ये सफेद दाग हो जाते हैं वैक्सीनेशन के बाद। कितनों को पैरालिसिस, कितनों को पूरा शरीर में कंपन, पूरा बॉडी एकदम बैठ गया। फिर क्या किया? पहले 10 साल से था, लेकिन आपका योगा करके वो स्टेबल हो गया, ठीक होने लग गया, हीलिंग हो गई। अभी यहाँ मेरे ल्यूकोडर्मा का इलाज स्टार्ट हुआ है। मुझे शिवत्रगन लेप लगाया था, तो उससे थोड़ा सा रिएक्शन हो गया, तो हाथ पे ये फफोला टाइप हो गया है। ना, अभी उसके लिए ना मिलिनोग्रिट लेप लगाओ, उससे फफोले भी नहीं होते। और इससे एक बार फफोले पड़ जाते हैं तो थोड़ा सा कष्ट होता है। और बाबा जी, पिछले 10 सालों से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, इतना प्रयत्न किया आपसे मिलने के, आज मैं मिलके ऐसे लगा जैसे कि मुझे मतलब साक्षात भगवान के स्वरूप कुछ ना कुछ प्राप्त हो गया है। चलो, धन्यवाद बाबा जी। खुश। तो देखो, रोग कितना ही बड़ा हो, योग पूरा करो, आयुर्वेद की औषधि पूरी लो, थेरापी यहाँ पूरी करते ही आपकी। और यहाँ जो फूड और फास्टिंग की जो पूरी प्रक्रिया है ना, लोगों ने अलग अलग तरह के स्पा खोल रखे हैं, कोई रिजॉर्ट खोल रखे हैं, नेचुरोपैथी के सेंटर खोल रखे हैं, पंचकर्मा सेंटर खोल रखे हैं, एक 2 चीज़ लेके बैठे हुए। जो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट यहाँ मिलता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और ये करने में हमको भी 40-50 साल लगे।
एक दिन में चीजें नहीं हो जाती। क्या करना चाहती है गुड़िया? चरण स्पर्श स्वामी जी। मेरा नाम मन्नत है, मैं मन्नत। विदिशा से हूँ और मेरा पीसीओडी ठीक हुआ है। पीसीओडी, जी। लोग कहते हैं पीसीओडी ठीक नहीं होता, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, और बेटियों के चेहरे पर बाल आ जाते हैं और बोले माँ नहीं बन पाएगी, पीरियड दिक्कत होंगे, बहुत तरह से डराते हैं। और ये गुड़िया ने ठीक किए। कितने दिन लगे थे बेटा? लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे था, इस साल मुझे नहीं है। जो बताया उसको किया। और इसमें मेरी मम्मी का बहुत योगदान है। मैं उतना ध्यान से नहीं करती थी, मैं सीरियसली नहीं लगती, मुझे लगता था कि नहीं हो सकता, ये तो अनक्योरेबल है। लो, बिना विश्वास के किया तो ठीक हो गई। विश्वास से करती तो और क्या होता। इसका क्रेडिट तो मम्मी और आपको जाता है। हाँ, नहीं आपकी देखो बात मानो बड़ों की, समझ में ना आए तो भी मान लो। गुड़िया ने ठीक कर लिया, ठीक पीसीओडी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, खुश रहो।